अपना सरकार पे विश्वास है कि मुझे तो कौन सा अच्छा काम करा था, लेकिन मन जब बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन भाग्यशाली कहाँ हूँ, अभी तो दुर्भाग्यशाली हूँ। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ कुछ जवाब नहीं आए पापा अम्मा ऐसे कहता हूँ। प्रतिदिन हमन के साथी मन हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन इतना दिन हो गया कोई हमारे यहाँ सूद लेने नहीं आ रहे सर। पापा को खो दिया, मैं यहाँ से नियुक्ति दे दे सरकार। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की तरफ से एक यहाँ पर एक मैसेज डाला गया इसे। क्या कहें, आप लोग ही हमें हमारी हालत को समझते हो भैया, बाकी सरकार न कुछ नहीं समझे हमारे। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुमला 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देख सीजी बॉक्स, मेरा नाम है देवेश तिवारी। मैं इस समय माना के धरना स्थल तूता में हूँ, जहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अनशन की खबरें आप लगातार देख रहे होंगे कि डीएड के जो अभ्यर्थी हैं, जिनको कोर्ट ने कहा था सरकार को नियुक्ति देने के लिए, तो कोर्ट तो नियुक्ति के कहने के बाद भी बहुत खानापूर्ति के लिहाज सरकार ने बहुत कम नियुक्तियाँ दी। उसके बाद इस समय जो है पूरे डीएड के अभ्यर्थी जो हैं, आप देखिए मंच पे अनशन पर हैं। बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है, अस्पताल भेजे जा चुके हैं। सब क्या मांग कर रहे हैं उससे आपको बताते हैं, बातचीत कराते हैं। बताइए दीदी, आप लोग बताइए कहाँ से आए हैं और क्या मांग है आप लोग का? मैं जसपुर जिला से आई हूँ सर। हम लोगों का मांग है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, तो हम लोगों को नियुक्ति दें शायद सरकार। हम लोग बहुत तकलीफ से कोर्ट केस लगाए, उसमें जीत हासिल हुई। आप बताइए। जी सर, मैं रायगढ़ जिला से आई हूँ। मेरा भी यही कहना है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, तो उसमें 2300 पोस्ट बचे हैं, उसमें जल्दी से जल्दी हमको नियुक्ति दें। कितने दिन से बैठे हैं और क्या क्या तकलीफ आप लोग देख रहे हैं इस समय? हम लोग लगभग 11 दिन हो गया है बैठे हैं। आप बताइए। 24 तारीख से बैठे हैं और ये बिना खाए पिए अनशन में हैं और आवाज़ भी नहीं कर रही है, उनके चेहरे से पता चल रहा होगा आपको। और हम डीएड अभ्यर्थी हैं और हमको सिर्फ नियुक्ति चाहिए। शिक्षक बनने के लिए हमने डीएड किया है ना, टेट पास किया, सारा योग्यता लेके बैठ कोर्ट भी गए, लेकिन हमको हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। हमें सिर्फ अपना अधिकार चाहिए। बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ मैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से। मेरे घर में अभी पिछले महीने 26 तारीख को मेरी सासू माँ का देहांत हो गया। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, फिर भी मैं मेरे साथियों का जो इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, उनको देखते हुए मैं अपने छोटे बच्चे को यहाँ खेल रहा है, उसको लेके मैं आई हूँ। यहाँ हम बिना खाना खाए पिए अनशन पर बैठे हुए हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। 2023 की भर्ती अब 3 साल होने जा रही है, 26 आ गया, ये भर्ती पूरी नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आंसू भी नहीं निकल पा रहा है, इतना रो रहे इतना रो रहे, क्या करें। ये जो 23 तो भर्ती है, इतना संघर्ष कर रहे हैं, हमारा ये जो भर्ती है वो पूरा कर दिया जाए, बस यही मांग करते हैं सरकार से। मैं क्या ही कहूँ, जब मैं घर से निकली थी, मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी कि मत जा बेटा मत जा, क्योंकि एक बार और हम लोग ऐसा हड़ताल कर चुके हैं सर। उस टाइम 18 अक्टूबर को मैं यही तूता धरना स्थल में थी, जब मैंने अपने पापा को खो दिया। मैं यहाँ से किस हालत में घर गई हूँ मैं जानती हूँ। उसके बाद भी आज मेरे पापा को 1 साल हो गया है और अभी तक मुझे नियुक्ति नहीं मिला है सर। मम्मी जब बस चढ़ाई, मुझे उसकी आंखों में आंसू था, मैं अभी तक वो नहीं भूल पाई हूँ। 24 से यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे फिर भी अभी विश्वास है कि मुझे अपना सरकार पे विश्वास है कि मुझे हम सबको नियुक्ति मिलेगा।
हम लोग बिना खाए पे यहाँ बैठे हैं। हमारे बहुत से साथी अभी भी हॉस्पिटल गए हुए हैं। मैं खुद कल ही हॉस्पिटल से आई हूँ यहाँ पर। अभी भी दर्द हो रहा है। मैं अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गिर ना जाऊँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं। फिर भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारी दुख तकलीफ को समझे, कि हमारी सरकार और हमें नियुक्ति देगी। सर निवेदन करते हैं हम इस चीज़ के लिए, उनसे हाथ जोड़ के करते हैं। ये आपका बेटा है? मेरा बेटा है सर। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड स्वीपर हैं। 3500 रुपये वेतन मिलता है सर। मैं इस बार क्रिसमस भी नहीं मना पाई, मेरे घर में हादसा भी हो गया। लेकिन बच्चे लोग के लिए तो दुख तकलीफ को खुशी होनी चाहिए। क्रिसमस कितना बड़ा त्यौहार में मेरे बच्चे के लिए मैं कपड़ा भी नहीं खरीद पाई, क्योंकि मेरे को यहाँ आना था। मेरा बेटा बोलता है, मम्मी मेरे लिए नया कपड़ा खरीद देना, मम्मी मेरे लिए नया कपड़ा खरीद। मैं बोली रुको बेटा, अगले महीने खरीदूंगी। पैसा तो बचता ही नहीं है, 3500 पैसा क्या होगा। मैं मेरे बेटा के लिए कपड़ा नहीं खरीद पाई। मेरे को इतना दुख हुआ कि बोले सब बच्चे नए नए कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, मेरा बेटा के लिए मैं खरीद नहीं पाई। और पात्र हैं जबकि आप टीचर हैं। जी, मैं टेट पास की हूँ, मेरिट लिस्ट में आ चुकी हूँ। सरकार हमको नियुक्ति नहीं दे पा रही है। हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हम सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दे। 2026 में थक गए हैं हम, 2023 से अब तक भीख मांग रही हूँ मैं, भीख मांग रही हूँ, नियुक्ति दे दे सरकार। बैठो बताइए। हम लोग 11 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं सर, अपने घर परिवार बच्चे सबको छोड़कर। सरकार से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है सर कि हम लोग कब तक यहाँ कड़ाके के ठंड में बैठेंगे। यही रास होते हैं सर हम लोग। यहाँ कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं है, ना बाथरूम में पानी आ रहा है, ना कुछ। सब 2-3 बार से हो गए हैं सर, हॉस्पिटलाइज होते जा रहे हैं। लेकिन इतना दिन हो गया, कोई हमारे यहाँ सूद लेने नहीं आ रहे सर। क्या लगता है आप लोगों को कि सरकार क्यों विचार नहीं कर पा रही है आप लोग के ऊपर? पता नहीं सर क्या सोच के बैठी है। हम लोग इतना पढ़ाई करने के बावजूद, मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद हम लोग यहाँ धरने में इतने दिन से बैठे हुए हैं, उसके मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। सर मेरा खुद छोटा सा बच्चा है, मैं उसको छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। मेरे घर वाले खुद बोले हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या करेगी करके, तो मैं घर में यही जवाब दी हूँ कि मैं नहीं आऊँगी करके। अगर मैं यहाँ नियुक्ति नहीं मिलता है तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं यहाँ पे मौत ही लेके जाऊँगी। मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़ के आई हूँ यहाँ पे। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमें नियुक्ति दीजिए, हमें मरने के लिए विवश मत छोड़िए सरकार। हम आपके प्रदेश के ही बच्चे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, टेट पास किए हैं, बीएड किए हैं, डीएड किए हैं, उसके बाद ले दे के हमें जो नाम लिस्ट आए उन्हें नियुक्ति देने की कृपा करें। यही बस कहती हूँ, मैं सरकार से विनती करती हूँ। ये बताओ, सरकार एक तरफ जब हाईकोर्ट निर्णय आई तुम्हार बलदा जे मला हटाईस बीएड वाला मला सब नियुक्ति मिल गए है ना, तुमन के का बनी होता सरकार का बातचीत हुई का एक पे आंदोलन करे है तो मला निकाली से तुम्हारे भर्ती करे पर, फिर आंदोलन चला तुम्हारे भर्ती करे पर, तो कतका दिले तुम आंदोलन करत रही है। वही बात ला हमन सरकार का पूछे बने बैठे हैं भैया। यह 2023 सहायक शिक्षक भर्ती के मामला है, जेमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश ले 2615 बीएड वाला मतलब बाहर किया गिस और ओकर जगह में डीएड वाला मतलब नियुक्ति देना है करके आदेश रहीस। तो उमें 1299 पद अभी तक भरे हैं और 1316 पद अभी खाली पड़े हुए हैं। ओकर बार कोर्ट के आदेश आईस, फिर भी नियुक्ति नहीं हुई। हमन हाई कोर्ट गए, वहाँ से फिर आदेश आई 26 सितंबर के कि 2 महीने के अंदर में एमन की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा करके। वो 2 महीना 26 नवंबर के ख़त्म होगी, ओकर बाद दिसंबर चलेगी, जनवरी आगे। अभी तक विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गई से, न सरकार की तरफ से कोई पहल किया गई से।
तो हमन जतकी भी विधायक हैं 90 विधायक सांसद सब कर हमन जा करके ज्ञापन सौंपे हन, सबके लेटर हमर करा है। तो बस हमारा आश्वासन बस मिली से कि नहीं होगा आपका काम, देखेंगे करेंगे बस अतकी, और काम चालू होता नहीं है। तो वही चीज़ ला हमन फिर विधानसभा में सवाल लगवाएं, माननीय रिकेश सिंह जी के द्वारा सवाल लगाया गई कि मन के भर्ती प्रक्रिया कब पूरा की जाही करके। तो शिक्षा मंत्री जी जवाब दे हमें कि हम भर्ती करबो, हमारे यहाँ स्पष्ट लिखे हुए कि 1302 पद रिक्त है, हम समय सीमा नहीं बता सकते। तो वही समय सीमा हम जाने पर आए हन कि वो समय सीमा कब आई और कब हमारी नियुक्ति पूरा होही करके। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अवमानना याचिका लेके नहीं किया कोर्ट फिर? भैया हमन अवमानना याचिका अगर पहले जो 2615 जो हटीन है वो अवमानना केस में ही हुई से। तो अब हमर कर हमर अत की आर्थिक स्थिति नहीं है कि हमन कोर्ट केस लड़ सकन। भैया कोर्ट केस लड़े पर भी तो अब पैसा लगाए लागते, तो हमर कर कोई मतलब रास्ता नहीं बचे। तो हमन अनुनय भी नहीं करे हैं सरकार से, फिर भी नहीं सुना थे। तो हमन ये आमरण अनशन के हमार अंतिम रास्ता हमन अपनाए हन, या तो हमला सरकार नियुक्ति दी या तो हमें मृत्यु हुई। एक अलावा कोई हमारे तीसरा रास्ता नहीं है। ओकर पर हमन 24 तारीख से अन्न जल त्याग करके बिल्कुल यहाँ पर बैठे हन। इमें 984 पद और है जिनमें काकरो नियुक्ति नहीं हो रही। 1316 पद वो हरे जिनमें बीएड वाला हटीन है, और 984 पद पहले से खाली रही। तो कुल मिलाकर के 2300 पद है। 2300 पद में हमारा नियुक्ति देना है। कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, हाई कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, फिर भी अभी तक विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गई से। तो वही चीज़ हम जाने बने बैठे हैं कि वो समय सीमा कब ही हमारे बार कब हमारा नियुक्ति मिली करके। तो 24 तारीख से हम बिल्कुल अन्न जल त्याग करके बैठे हुए हैं। प्रतिदिन हमन के साथी मन हॉस्पिटल जाते हैं, 8 जन 10 जन 12 जन रोज़ हॉस्पिटलाइज होते हैं, तबीयत खराब होते बहुत ज़्यादा। फिर भी अभी तक विभाग की तरफ, सरकार की तरफ से कोई एक प्रतिनिधि नहीं है से हमन के सूद लाए बर, कोई हमारा अभी तक कोई आश्वासन दे बर नहीं अभी तक नहीं है। तो हमन अपन मांग लेकर यहाँ पर बैठे हैं, और हमन तभी जाबो या तो हमारा नियुक्ति मिली या तो हमन के यहाँ से जान जही, दूसरा और रास्ता नहीं। यहाँ पर भैया हमन के अभी संगठन ला तोड़े बार ये देखियो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की तरफ से एक यहाँ पर एक मैसेज डाला गया रही से, खबर डाला गया रही से कि नियुक्ति प्रक्रिया बंद कर दिया गया है करके, जबकि न्यायालय के आदेश के पालन बिल्कुल नहीं हो है। अभी हमने जब बुलाए ही नहीं है तो हमन कैसे अपात्र हो गए? बाकी जो बचे तो हमन अपात्र है कहते हैं। तो जब हमला बुलाया ही नहीं है, हमन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुए है, तो हमन अपात्र कैसे हो गए? तो बिना तथ्य के ये केवल एक मैसेज डाला गई से ताकि ये मन के संगठन जो है टूट जाए करके। एमें वही लिखे है भैया कि मन के भर्ती प्रक्रिया की हुई से 1299 में हुए है, 1316 मन अपात्र हैं यमन और मतलब योग्य नहीं है नौकरी के करके, और न्यायालय के आदेश के पालन करते हुए काबर अयोग्य है कहा तो तुम मतलब काबर अयोग्य है कहा? हम पूछना चाहता हन, ये बिल्कुल फर्जी मैसेज है, जबकि हमारा बुलाया ही नहीं है, अभी हमन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हो है, तो हम अपात्र कैसे हो गए, कैसे हो जानदारी? तो ये जो मैसेज भैया पूरा फर्जी है। हम इस प्रकार से कोई भी यदि मैसेज कोई भी साइट में डाले, हम डरने वाला नहीं हन। हमारे जो मांग है वो हम लेके बैठे हन, जब तक हमारा नियुक्ति नहीं मिली हमन यहाँ से हटने वाला नहीं हन, चाहे हम कोई भी साइट में कुछ भी मैसेज डाल लें। हमारा बस एक ही चीज़ चाहिए, नियुक्ति चाहिए। व्यक्तिगत है पेपर वाला में छापे देते हैं, वही अपन वेबसाइट पर समाचार बना के डालते विज्ञप्ति है। तो इनमें क्या है, हमारे साथी में बहुत जन मतलब उमन के सोच रही से कि हम घबरा जाए देख के और नियुक्ति प्रक्रिया बंद हो गई करके छोड़ के चल दी करके डाला गया रिसे। लेकिन बिल्कुल हमन जो है बिल्कुल हम ऐसी इस प्रकार के मैसेज हम बिल्कुल नहीं डरन। हमन के जो उद्देश्य है वो हम लेके रहो, या तो हमारा यहाँ नियुक्ति मिली या तो हमन के यहाँ जान जही। तीसरा रास्ता हमारे करा और नहीं है, दो ही रास्ता है हमारे करा। हमन के जो 2300 पद बचे हैं वो पूरा कर दे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के पालन करे, यही हमन सरकार से हाथ जोड़ के विनती करत हन। और वही चीज़ हम लेकर के 24 तारीख से यहाँ पर बैठे हमन। टेक्निकल पॉइंट बता दे है भैया, हमन तो जन जगह जगह में जाके गुहार लगा के थक गए भैया। पूरा 90 के 90 विधायक, 10 जन सांसद, 11 जन सांसद सबके डेहरी में गए भैया। किथे विष्णु सरकार में सुशासन हवे। मैं पूछा तो भैया कि कहाँ वो सुशासन है, मतलब कावन नहीं दिखा है। हमारो दुख दर्द मतलब कावन नहीं समझ में आवे। आज हमन 24 तारीख ले यहाँ भटकत हन भैया, भूखे प्यासे हवन ही है, लेकिन हमारे कोई सुनवाई नहीं होते। कहा हम पढ़ लिख के बहुत बड़े पाप कर डरन भैया। अरे लड़का मतलब पढ़ाबो की तो ना मना। अब सोचा मैंने कहा करी, घर में फोन लगाते रोज पूछते कहा वैसे रे आज। मैं कहता हूँ कुछ जवाब नहीं आए पापा, अम्मा ऐसे कहता हूँ। बातचीत करे तो प्रतिनिधिमंडल नहीं आए भी ले, कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आए भैया। इतना निर्लज है, घर के मन कहते अरे पतरक देवता गलो पिघल जाती, लेकिन सरकार तो जीव जाए तब वो नहीं माने बेटा कर तो कुछ नहीं जावा है। हमार तो वंश चल दी आज ऐसे कि तुम घर में
तब बोलो मैं किसनों करके मनाता हूँ। हमन विधानसभा ला मंदिर है कितन सर, मंदिर मरे क्यों मन जवाब देते और दूसरा तरह से जनसंपर्क विभाग में विज्ञप्ति डालते। बताओ कहाँ से न्याय होते हुए हमारे साथ। हम आज पढ़ लिख के दे इधर के ठोकर खाए पर मजबूरन मैं सरकार से विनती करता हूँ, हमारे नियुक्ति दे, चाहे हमारे मृत्यु दे दे, चाहे हमारे लेके कोने में सामूहिक हमार मृत्यु दे दे सर, हमारे जहर दे दे, चाहे हमारे लेके कोने में पाट दे। हम नतके गई वो अब हमारे में लड़े सकती नहीं है सर। जन जन के हम ठोकर खा चुके हैं, सब चीज़ कट रहे। हम ही राज्य के लैकन उकरे लैकन सरकार से हम निवेदन करते हैं हमारे गुहार ला सुने। संविधान जैसे मंदिर, संविधान ला मंदिर कहेंगे हमारे देश में, लेकिन संविधान के पालन नहीं होते सर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियम के पालन नहीं कर सकते। मैं कहाँ कहूँ सर, बताओ आप, मैं कहाँ जाऊँ। ऐसे कोनो जगह हुई तो बताओ जी, हम पाँव हाथ जोड़ के गुलान के पाँव पर के मनाबो। अब वो कहाँ बोल सका तुम सर, बताओ। अब तू कराम तो समर्थन दे है आज इकर मन के डीएड के जिन भैया अभ्यर्थी है, पात्र अभ्यर्थी है, उकर मन के हमन समर्थन देहे बर आए हन। वास्तव में ये सरकार जिन है अपन अहंकार के तले इखर मन के हक और अधिकार ला रौंदे के काम करत है। और एकर पहली भी जैसे पुलिस भर्ती में ये सरकार जिन है नटवर लालगिरी करे रही, आज सेम वही काम जिन है डीएड के वो में करते। भाई आंकड़ा के साथ में बताई से हाई कोर्ट आदेश जारी करते भैया कि जिन हाई कोर्ट आदेश जारी करते वो में ये स्पष्ट रूप से लिखते कि 2019 के प्रावधानों के तहत में पुनर्गठित किया जाए। तो पुनर्गठित करना है, आप जब बीएड वाले मतलब नौकरी से निकाल दिए हो तो अब उखर जगह में ये पात्र अभ्यर्थी डीएड वाले होते। बीएड हटाए के बाद में डीएड वाले पात्र अभ्यर्थी है, तब तो ये पात्र अभ्यर्थी है उनला नियुक्ति देना चाहिए। तो इखर नियुक्ति दे के बजाय जिन्हें सरकार इखर मन के जिन आमरण अनशन है, आंदोलन है, वोला कुचले के प्रयास करते हुए जनसंपर्क विभाग के तरफ से भ्रामक जानकारी फैलाए जाते हैं। वो ये कहे जाते कि हमन ये नियुक्ति ला मान ले हन। विधानसभा के सदन में खड़ा होकर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री जी ये बात ला आश्वस्त करते हुए भाजपा विधायक रिकेश सेन के सवाल में वो जवाब देते कि 1319 पद में भर्ती जन है रिक्त थे। अरे भैया मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जब 6285 पद के आप विज्ञापन निकाले हो, 5301 पद में नियुक्ति हो है, 1300 बीएड वाले मन ला आप निकाल दो तो उखर पास में 1300 ये है और 984 पद पहली ले रिक्त थे। तो 984 पद ला स्वीकार करे तैयार नहीं है सरकार। सरकारें तो निकाले भैया ये भर्ती ला, विज्ञापन सरकार निकाले हो। सेम वही हाल पुलिस भर्ती में करे हैं। आप 6,6900 कुछ के भर्ती निकाले हो, 2500 अभ्यर्थी में पात्र होते। तो ये सरकार कहाँ जाना चाहते, कौन लोगन ला फायदा पहुँचाना चाहते, जिन वास्तव में अपन हक और अधिकार के लिए आज वो लोगन लड़त है, बोला अस्पताल तक जायल पड़त है। स्थिति ऐसे है कई युवा साथी मन के। अभी मैं जैसे यहाँ पहुँचे हूँ, मैं सामने में देखे हूँ एक बहनी के शरीर पूरा कांपत रही, वो आँख नहीं खोल पात रही, पूरा शरीर में कपकपी रही, ओकर हार्ट बीट तेज हो गई। मैं खुद ओकर नब्ज ला छू के देखे हूँ, हार्ट बीट तेज है। ओकर बावजूद ये सरकार अपन अहंकार में अतका मदमस्त है, सत्ता के नशा में अतका मदमस्त है। यही छत्तीसगढ़ के युवा जिनला आज वो पैर के जूता समझते, यही युवा वाला सबक सिखाई। अब ये छत्तीसगढ़ के किसाना घर के बेटा है। छत्तीसगढ़ के किसान अगर धान बो सकते तो ये अहंकारी सरकार के धनिया बोई में भी समय नहीं लगे। बता भाई। हाँ तू मैंने तो आरक्षण तक हो तो किसी तो नहीं लगी से यार शुरू में। अब आरक्षण वही के पोस्ट का कम कर दी, मतलब 2300 का अभी तक नियुक्ति नहीं दी है, ओकरे वजह से हम रुके हुए हैं। नहीं तो हमारा नियुक्ति पक्का ही है। अगर दे देंगे सरकार तो 2300 में दे देंगे तो हमारा पक्का ही है। खाना है तो कहाँ ले आया? मैं संदीप कुमार वर्मा बिलासपुर से आया हूँ। हाँ, और इससे पहले मैंने मुख्यमंत्री से भी मिला था, तो उसने बोला कि ठीक है, देख रहे, समझ रहे, कर रहे, लेकिन अभी तक उसका कोई ऐसा। मुख्यमंत्री आपको बोले थे? हाँ बोले थे, खुद अपने मुंह से बोले थे? हाँ मिला था मैं उससे। बहुत भाग्यशाली आदमी मुख्यमंत्री से आपको बोले यार। लेकिन भाग्यशाली कहाँ, अभी तो दुर्भाग्यशाली हूँ। वो बोले आपसे बड़ा बात है। हाँ बोला तो है। हमारे मुख्यमंत्री का किसी को कुछ बोल देना बड़ा बात है। हाँ, लेकिन आप बोल देना और कर देना दोनों में बहुत जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है सर। अगर कर देंगे तो हम उसके आभारी रहेंगे। जिनको मुख्यमंत्री कुछ बोलते ही नहीं है, आप लोगों को बोले कम से कम। हाँ वो तो है, लेकिन आप
वो अपनी बोलने पर अमल कर दे तो ये मेरे लिए बहुत बताओ। हाँ, हम धमतरी जिले से हैं, नाम प्रकाश कुमार पटेल है। छत्तीसगढ़ी में बोल सका था भैया इतना उम्मीद है सरकार से, अनुनय विनय करत हन, काबर की पात्रता रखत हमन, ओकर बावजूद मतलब का परेशानी हमला, आप ये अपन अधिकार देवर का परेशानी हमला, वही समझ नहीं आते। इतना मेहनत करके पढ़े हैं। लहुम लिखे का लगते यार। हाँ, कौन सही लिखा हुआ है? हम मेरा है। अच्छा, यस। अपन खून से चिट्ठी लिखी है तुमने? हाँ, तो कितना खून खपत हुआ है इससे हम जानते हैं। ये लोग ना मजाक समझते हैं, सरकार लोग सुनते नहीं हैं। इतना भैया मेहनत करके पढ़े हैं, योग्यता हासिल किए, उसके बावजूद ना हमें अपने अधिकार से ना वंचित किया। तो बहुत ज़्यादा ना हर्ट करते भैया। सरकारें मजाक बन के रही है यार छत्तीसगढ़ में। एकदम भाई, ऐसा लगता है ना कि ये सरकार करतीस नहीं करतीस को भेजतीस तो कोठिया पर तुमन करा, तुम्हारे लागतीस तो भी सरकार बातचीत करे कोशिश करा थे। एक बिल्कुल कुछ नहीं भेजे ना, कुछ करना नहीं चाहते सर एकदम। तो अनुनय विनय है कि हमारे मन के ना इतना दयनीय स्थिति देखते हुए सब जन भाई बहन की स्थिति इतना हालत ख़राब है। 11वां दिन अरे आई दिनों दिन तबीयत खराब होते जाते हैं। कब तक हम सहब हमन? योग्यता के रहते हुए हमारा इतना मत कल पातिश न हो भाई। तम ज़्यादा दुखी है भैया, बहुत ज़्यादा एकदम। क्या कहें, आप लोग ही हमें हमारी हालत को समझते हो भैया, बाकी सरकार में ना कुछ नहीं समझे हमारे। वही तो भैया, सरकार मन से ना वैसे मेहनत एकदम विश्वास कम हो जाती कि कैसे हमारे मन के सब योग्यता रहते हुए, अधिकार रहते हुए हमारे अधिकार से वंचित करते हैं। गलत बात है। ज़्यादा दुखी है भैया। मैं संगठन के आह्वान पे 24 तारीख से बैठे हैं अनशन में। सब अपना काम सब मैं तो हाँ, मेरे को धान बेचना है भैया, मैं धान में बेचा हूँ। हाँ, संगठन बुलाए कि नहीं, हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है, आइए। तब हम 24 तारीख से आमरण अनशन में बैठे हैं। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और नेता मंत्री भी आपके चैनल को देखते हैं, तो मैं ही थोड़ा सा हाँ मैं देखता हूँ, तो हमारे प्रति संज्ञान लेते हुए वो संवेदनशील दिखाए और जो बचे हुए पद हैं वो 6वीं सूची जल्दी से जल्दी जारी करे और हम लोगों को नौकरी दे। तो तुमने देखा कैसे डीएड के जितना अभ्यर्थी हैं जो मतलब कोर्ट के आदेश के बाद मतलब नियुक्ति देना रही से, लेकिन सरकार को जिन्हें किसी पैसा बचाना चाहते बार बार अपन वो ठन बाबा है मध्य प्रदेश ले आते थे, अगर जहाज़ भेज रहे हैं 2 हाँ जतका पैसा वो जहाज़ गरी से ना 4-5 महीना तनख्वाह चल जाती से मन के। लेकिन प्रायोरिटी का है सरकार के, कोनो ठग जगह यहाँ आते तेरा बड़ा कंधों में बैठा के लाएंगे, खान में बोह के लाएंगे कहा थे। और जो मतलब सही मायने में कोर्ट के आदेश के बाद रोज़गार मिलना चाहिए, कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति मिलना चाहिए, ते मन भर सरकार करा पैसा नहीं है। तब ये सोचे वाला विषय तुमने विचार करा भाई सरकार के चलत का है काबा कोनो मेर तो आदमी सुखी दिखतीस, जंगल देखा तो जंगल उजाड़े की तैयारी है, वहाँ पुलिस वाला मन लागू करके मार खवात है। इतनी देखिए तो जमे युवा मला जमला पहली ले रोजगार की भर्ती निकल चुके थे, मन नियुक्ति नहीं मिला थे। एक युवा गोरा थे, फिर कब भर्ती निकली, अंधेर नगरी चौपट राजा उसकी स्थिति इस समय छत्तीसगढ़ में देखे ले मिला थे। और हम कुछ कथन तय आलोचना करते हो है सरकार के, तो कौन से तो अच्छा काम करा था, लेकिन मन जब बीमार पड़ जाते हैं एक करके अस्पताल जाते हैं, एमन एमन कम से कम बातचीत तो करा आके समझ में तो आए कि कहाँ कौन मेरे विसंगति है, कौन मेरे कहाँ होते करके। रोज़ छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर उड़ाते जाके माला पहिरो टीका सीका लगा खुद से सरकार, लेकिन मन के देखिए नहीं कोनो। बाकी तब तुम्हारे पर छोड़ा था का समझिए का समझता सरकार के बारे में, बता कमेंट बॉक्स में। जोहार।